हमारे रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम महाराज जी द्वारा ग्राम नीम करौरी में की गई लीलाओं का वर्णन करने जा रहे हैं। मंदिर तथा उसके आगे कच्चे प्रांगण में पक्का चबूतरा बनवाने की बात उठी तो बाबा जी ने गांव के एक समृद्ध वैश्य से ईंट और सीमेंट के लिए कहा। इस हेतु उस समय तो वैश्य महाशय ने हामी भर दी, पर बाद में मुकर गए। तब प्रारंभ हुआ बाबा जी का कौतुक। वैश्य की दुकान में भीषण आग लग गई। धुआं हुई धुआं चारों ओर, और कोई उपाय न देख वैश्य दौड़ा दौड़ा बाबा जी के चरणों में आ गिरा कि बचाओ। महाराज जी ने उसके लिए किए गए वादे का उसे स्मरण कराया और कहा, हनुमान जी रुष्ट हो गए हैं तुमसे। तो वह रोने लगा। तब दया निधान ने कमंडल से कुछ जल हाथ में लेकर वैश्य की दुकान की तरफ छींटे फेंके और कहा, जा कुछ नहीं हुआ, आग बुझ गई है। दूर से फेंके जल के उन चंद छींटों से ही वह आग बुझ गई और पता चला कि दुकान में केवल कुछ मिर्चें ही जली थीं। परंतु इसके बाद हनुमान मंदिर तथा चबूतरा शीघ्र ही पक्का हो गया। मंदिर के पास जल की व्यवस्था न थी। महाराज जी ने इस हेतु मनसा की। तभी गांव के एक निसंतान दुखी वैश्य ने बाबा जी के आगे अपना दुखड़ा रोया। बाबा जी ने कहा, कुआं खुदवा दे मंदिर के आगे, लड़का हो जाएगा। बाबा जी की अन्य लीलाओं से प्रभावित वैश्य ने कुआं खुदवा दिया और शीघ्र ही फल प्राप्त कर लिया। परंतु लड़की हुई तो वैश्य को निराशा सी हुई। बाबा जी ने उसे धैर्य धारण करने को कहा और पुनः जो संतान हुई वह आज गांव में श्री राम सेवक गुप्ता के स्वरूप में महाराज जी के पास आशीर्वाद का सुफल भोगते हुए मंदिर, आश्रम एवं भक्तों की सेवा में रत हैं। कुएं में लगे पत्थर में बाबा लक्ष्मण दास नाम खुदा है, परंतु जब कुआं खुद गया तो उसमें पानी खारा निकला। तब बाबा जी ने कहा, इसमें कुछ बोरे चीनी के डाल दो। ऐसा ही किया गया, पानी मीठा हो गया, जो आज भी यथावत मीठा ही है। क्या केवल चीनी डालकर खारी कुएं मीठी हो जाते हैं? बाबा जी के इस चमत्कार पर पर्दा डालने हेतु चीनी माध्यम बन गई। मंदिर में प्रतिष्ठापन के साथ साथ महाराज जी ने गांव में हर वर्ष बैसाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन एक माह का मेला आयोजित किए जाने की व्यवस्था कर दी। इस मेले में कई कोस दूर बसे व्यापारी और गांव वाले खरीद फरोख्त हेतु आने लगे, जिससे गांव में स्वतः समृद्धि आने लगी। जनता के मनोरंजन हेतु मेले में खेल कूद, लाठी तलवार के करतब, झूले, हिंडोले आदि भी आयोजित होने लगे। परंतु बाबा जी स्वयं इस मेले में कभी नहीं जाते थे। एक बार गांव वालों की जिद पर गए भी तो अपनी आँखों में पट्टी बांधकर, और इसी अवस्था में बिना किसी सहारे के सारे उबड़ खाबड़ मेड़ों से भरे मेला क्षेत्र का चक्कर लगाकर वापस चले आए। नैन बिनु देखा, आंखें बंद हो चाहे खुली, एक ही बात थी उनके लिए। महाराज जी की आज्ञा थी कि मेले में कोई चोरी नहीं करेगा, दुकानों में कोई ताला नहीं लगाएगा। रात को भी एक माह के इस मेले में प्रतिदिन सैकड़ों की भीड़ में कभी कोई चोरी चपाटी नहीं होती थी। रात में भी सब सामान यूं ही पड़ा रहता था। फिर भी एक दिन एक व्यक्ति लालच में एक बड़ा तरबूज उठा ले गया एक दुकान से बिना बताए। परंतु बाबा जी से यह चोरी कहाँ छिप सकती थी। गांव से पटरी पार जाते हुए उसके पांव रेल की पटरी में ही चिपक गई। लाख प्रयास करने पर भी वह
अपने को मुक्त न कर सका। वह व्यक्ति तब बहुत घबरा गया। इधर गाड़ी आने का भी समय हो चला था। तब तो वह बहुत दीन भाव से बाबा जी से क्षमा याचना करने लगा। हे दया निधान, हे दीन पुकार सुनकर कुछ आदमी यह संदेश लेकर भेजे कि अब पूरा तरबूज अकेले ही यहीं पर खाओ और वादा करो कि आगे चोरी नहीं करोगे। मरता क्या न करता, उसने बाबा जी द्वारा भेजे आदमियों के सामने ही पूरा तरबूज किसी तरह उद्रस्त किया और चोरी न करने का वायदा किया। तभी एकाएक उसके पांव पटरी से छूट गए। शायद अन्य लोगों को भी सबक पढ़ाने हेतु यह लीला की हो। महाप्रभु ने एक दिन कुछ लोग एक पागल युवक को जंजीरों से बांधकर बाबा जी के पास ले आए। बाबा जी दूर से ही चिल्लाकर बोले, खोल दो इसकी जंजीरों को। पर लोगों ने कहा, महाराज यह आदमी वैसी हो जाता है, मारपीट करता है। बात सत्य थी, पर फिर भी बाबा जी पुनः बोल उठे, नहीं, छोड़ दो इसे। और जब जंजीरें खोल दी गईं तो बाबा जी ने उस पागल से कहा, पेड़ पर चढ़ो। वह पेड़ पर चढ़ गया। अब उतर आओ। वह उतर गया। ऐसा उससे बाबा जी महाराज ने कई बार करवा दिया। तो अंत में वह पागल स्वयं बोल उठा, पेड़ पर चढ़ने उतरने से क्या होगा। बाबा जी ने तब कहा, ले जाओ इसे, अब यह ठीक हो गया है। आज की यह कथा महान संत बाबा नीम करोरी महाराज जी की। जिन भक्तों को अच्छी लगे तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, जय नीम करोरी बाबा जी महाराज। आज की कथा है महाराज जी की। जो भक्त सुनता है या पढ़ता है उसके सारे संकट कट जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जय नीम करोरी बाबा जी महाराज।